जमात से नहीं करेंगे किसी किस्म का कोई इत्तेहाद, कहा जमात पूरी ताकत के साथ इंतखाबात में करेगी शिरकत। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रहनुमाओं का जमातों को छोड़ने और नई जमातों में शामिल होने का सिलसिला जारी। साबका वजीर चौधरी जुल्फिकार ने बीजेपी में आज की शमूलियत इख्तियार। अनंतनाग में कांग्रेस खवातीन शाख की मुनक्किद हुई वर्कर्स कन्वेंशन। महिला कांग्रेस की कौमी सदर अलका लांबा ने अवाम से किया खिताब। उमर अब्दुल्ला ने कहा असेंबली इंतखाबात के लिए है पूरी तरह से तैयार। उम्मीदवारों के नामों की पहली फहरिस्त पहली नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किया जाएगा ऐलान। और रियासी जिले में पेश है दर्दनाक सड़क हादसा। 2 असातिज़ा और एक नाबालिग की मौत हुई। वाक़ा एक नाबालिग जख्मी। अब खबरें तफसील से। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने आज कहा है कि पार्टी सितंबर के तीसरे हफ्ते में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए किसी भी सियासी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी कश्मीर में 8 से 10 असेंबली सीटों के लिए कुछ आजाद उम्मीदवारों के साथ इत्तेहाद कर सकती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी। जम्मू कश्मीर के अवाम बीजेपी को भारी अक्सरियत से वोट देंगे और हम हुकूमत तश्कील देंगे। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको साथ लेकर मिलकर हम हमेशा सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। सबको साथ लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी चलती है। बीजेपी का सीएम भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रही है, आज जम्मू हो या कश्मीर हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, जम्मू का डोगरा समाज, कश्मीरी समाज, चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। जम्मू कश्मीर के साबका वजीर चौधरी जुल्फिकार अली के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े सियासी रहनुमा है। हम इनका बीजेपी में खैर मकदम करते हैं और उनकी शमूलियत से पार्टी मजीद मजबूत होगी। हम सब जानते हैं श्री चौधरी जुल्फिकार अली साहब एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। चौधरी जुल्फिकार साहब के जो मरहूम वालिद मोहतरम थे, वो 5 बार एमएलए चुने गए थे। वो लगातार मिनिस्टर थे। खुद चौधरी जुल्फिकार साहब 2008 और 2014 में अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो उस वक्त बहरहाल थी, आज बुदल कोटरंग का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से वो 2 बार खुद भी एमएलए रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं। और खासकर रजौरी पुंछ में जुल्फिकार चौधरी साहब का एक अपना जो है वो दबदबा है। उनकी बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रजौरी पुंछ में है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के साथ ही रहनुमाओं का जमातों में आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहां कल डीपीएपी के सरकर्दा रहनुमा ताज मोहिउद्दीन ने जमात से किनारा कशी कर कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान किया था। वहीं आज साबका वजीर जुल्फिकार चौधरी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जो कि पहले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा थे। बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर में आज मुनक्किदा तकरीब में बीजेपी के सीनियर रहनुमा तरुण चुग, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, किशन रेड्डी और दीगर रहनुमाओं ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया है। बीजेपी में शामिल होने के अपने फैसले पर चौधरी जुल्फिकार अली ने कहा है कि बीजेपी की पॉलिसियां और स्कीमें कतार में खड़े आखिरी शख्स तक पहुंच रही हैं और इन्हें यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। याद रहे कि इससे कबल जुल्फिकार अली ने कल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। मंत्रिपरिषद में हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे परम मित्र ऐसे श्री जी किशन रेड्डी जी, हमारे प्रदेश प्रभारी
और राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, तालिब साहब, वली साहब, सभी मुअज़्ज़ज़ महानुभाव और आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण चौधरी साहब। सबसे पहले तो आप जो जम्मू कश्मीर इलेक्शन इंचार्ज भी हैं, स्टेज पे बैठे हुए केंद्र में मंत्री, हमारे जम्मू कश्मीर की शान जितेंद्र सिंह जी, स्टेज पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी, मुझे अभी हिंदी के लफ्ज़ इतने अच्छे नहीं आते, सीख जाएंगे शायद, जनाब तरुण चुग साहब, मेरे छोटे भाई और मेरे जिला से ताल्लुक रखने वाले प्रदेश अध्यक्ष जनाब रविंद्र रैना, भारत सरकार में, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हमारे बड़े भाई जितेंद्र सिंह जी, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल स्तर से इंचार्ज तरुण चुग जी, और आज इस कार्यक्रम के प्रमुख, आज जिनके कारण हम सब इधर एकत्रित हुआ है, चौधरी जुल्फ़िकार अली जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के नेतागण, गांव-गांव से, अलग अलग दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सब लोगों को स्वागत करता हूं, पार्टी में शामिल करता हूं। मैं जुल्फ़िकार अली जी की धन्यवाद देता हूं, जो निर्णय लिया है, जो हृदय से उनको आह्वान करता हूं, जो एक्सपेक्टेशन है उनकी गांव के, उनके गरीबों के, उनके जिलों के, उनके प्रांतों के, उन भारों के, राज्यों के आसपास प्रांतों के जो एक्सपेक्टेशन है, मैं ये वादा करता हूं केंद्र सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम कमिटमेंट के साथ उस एरिया को विकास करेंगे। महिला कांग्रेस की कौमी सदर अलका लांबा ने आज कहा है कि पार्टी क़यादत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए इलाकाई पार्टियों के साथ इत्तेहाद पर कॉल करेगी। उन्होंने कहा है कि हमने लोकसभा इंतखाबात में इत्तेहाद किया था और कश्मीर में 3 में से 2 सीटें हासिल की थी और जो भी फैसला वो करेंगे लोगों को मालूम हो जाएगा। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने इन बातों का इजहार किया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद के दोबारा कांग्रेस में शामिल होने की कयास आराइयों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बड़े दिल के साथ वापसी पर सबका इस्तकबाल करेगी। ऑल इंडिया प्रभारी आपको नियुक्त किया और आप कश्मीर से दिल्ली, झारखंड कांग्रेस को ताकत देने की और आवाम की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। हमें फख्र है, हमें गर्व है मीर साहब आपका। साहब से बात की, लेकिन मीर साहब आपने संभव कर दिखाया। आज मेरी बहनें राज्य का दर्जा और हक छीन लिया। हम वायदा करते हैं कांग्रेस वापिस आते ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित नहीं पूर्ण राज्य का दर्जा देगी और जम्मू कश्मीर के फैसले दिल्ली से नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के फैसले जम्मू कश्मीर की आवाम जम्मू कश्मीर में बैठकर करेगी। मैं वो कहूंगी, लेकिन कोई मुझे बताएगा इसमें हमने पर्ची भेजी है क्योंकि आपने कहा कि आपको दूरू विधानसभा से पार्टी अपना उम्मीद, इतने हजारों की तादाद। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से जुड़े साथियों का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि आज आप खुद आकर यहाँ पर गवाह बने हैं कि ये आधी आबादी महिलाएं 10 साल के अन्याय कुशासन से त्रस्त न्याय मांग रही हैं ये बहनें। और आज मैं शुक्रिया करती हूँ हमारे सीनियर लीडर, ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी, झारखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व विधायक मंत्री मीर साहब कि आज अपने
यहाँ पर वेरीनाग में, अनंतनाग में मेरी बहनें मिलना चाहती थी, उन्हें यहाँ तक लाने में, उन्हें अब उनसे रूबरू कराने में हमारे साथ रहे। मैं मीर साहब का शुक्रिया। तो घोषणा हम लोगों का चुनाव 15 अगस्त का इंतजार था, 16 को चुनावों की घोषणा हुई। 17 तारीख को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं कश्मीर में बड़ी बैठक भी कहूंगी। कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है, जो गए थे वो आना चाह रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई है। तो हम हर एक का कांग्रेस बड़े दिल से स्वागत करती है, क्योंकि ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की जमीन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में शिरकत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी की तरह 50 पार का नारा नहीं दे रहे, बल्कि जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं। पहले मरहले का नोटिफिकेशन आने के बाद उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया जाएगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुशकिस्मती है कि जावेद मिर्चाल साहब जैसे लीडर जो आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका अपने वोटरों के साथ, लोगों के साथ एक करीबी रिश्ता बना हुआ है, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं। ये इस तरफ भी इशारा करती है कि लोगों का रुख किस तरफ है। बड़ी बात यह है कि जावेद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए ज़रूर, लेकिन कोई शर्त नहीं रखी उन्होंने, किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं हुई। जब मुझसे मिले तो सिर्फ और सिर्फ करना के लोगों की बात की, करना के लोगों के जो मसाइल हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है, इस सब चीज़ को लेके उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इलाके की तरक्की होनी चाहिए, इलाके की सही मायने में नुमाइंदगी होनी चाहिए और लोगों के मसले हल होने चाहिए। हमने इन्हें यकीन दिलाया है और अश्योर किया है कि अल्लाह ने चाहा और अक्टूबर के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो ज़रूर जितने भी मसले मसाइल करना के हैं, इनके हाथ मजबूत करके हम वो मसले हल करेंगे। अनाउंसमेंट हुए अब 2 दिन भी नहीं हुए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को नोटिफिकेशन जो है पहले फेज की जारी होगी, हम अपने उम्मीदवार जो है उसके बाद मैदान में उतारेंगे और कामयाबी की उम्मीद रखेंगे। सर बीजेपी ने आपके ट्वीट पे कहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस से पहले इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद नतीजे जो है ओवर कॉन्फिडेंस का एक नया ही मिसाल बीजेपी वालों ने कायम की। 400 पार किसने कहा? मैंने तो नहीं। 400 पार का नारा बीजेपी का था, फिर 370 की बात की, गाड़ी उनकी कहां जाके रुकी? 240 पे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी ना ही करें तो बेहतर है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट हमें हासिल होगा और हुकूमत करने का जो है हमें एक मौका मिलेगा। हम सीटों का नंबर नहीं गिन रहे हैं। बीजेपी ने तो हमेशा यहाँ नंबर गिना। मुझे आज भी 2014 का असेंबली का इलेक्शन याद है, 45 का उन्होंने उस वक्त आंकड़ा दिया था, पार्लियामेंट में 400 पार। ये बातें जो है बीजेपी की मुंह से शोभा नहीं देती। रियासी जिले में आज एक मोहल्लक कार हादसे में 2 असातिज़ा और एक नाबालिग लड़की की मौत वाक़ा हुई है। इत्तला के मुताबिक एक आल्टो कार जो रियासी के चसाना इलाके के जमीलो मोड़ के करीब गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई और 2 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हुए। जख्मियों को करीबी अस्पताल ले जाने पर एक नाबालिग लड़की ने आखिरकार दम तोड़ दिया, जिससे मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। एक मजीद नाबालिग को इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया है। यहाँ फिलहाल उसका इलाज जारी है। आज बीजेपी का कन्वेंशन और शमूलियती प्रोग्राम हल्का सोपुर में मुनक्किद हुआ है। ये तकरीब पार्टी रहनुमा रियाज अहमद की
क़यादत में मुनक़िद हुई। इस इज्तिमाई इक़दाम से पार्टी में इत्तेहाद और ताकत पर जोर दिया गया। प्रोग्राम में शमूलियत ने न सिर्फ सियासी तब्दीली की अक्कासी की बल्कि सोपुर हल्के के लिए ज्यादा जामा और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुश्तरका विजन की भी निशानदेही की गई। अपने कैंडिडेट को कामयाब बना के ही रखना और लोगों को बिल्कुल हथौड़े पड़े हैं। हमारे पास हॉस्टल नहीं है, हमारे का उनको मैं वेलकम करता हूँ अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो डॉक्टर साहब ऑफ इंडिया श्री मोदी जी यह चीज कत कि सारी गरीब गुरबात रोजान मदन स्पेशली सोपोरस मज बिजली बिल सुनकस हेकान भरित खतर कोर मे रात रिक्वेस्ट डायरेक्ट अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबस बे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबस तिमन दो यह चीज कत कि BPL PHH AAY चेन उमन पूरे पन्ने जाए इंशाल्लाह रहमान तुम नीरियो सारी ये महाराजपुरा ब्रिज तब गया पम 15 वरी शोकर बेमार यह रोड ट्रेन अगर तुम दोन ताम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज गई वनस बिहित दोगली टेंगस मज महलस दोगली टेंग MIT रोड लुकन मसले मसाइल लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं हमारी हुकूमत से। इलेक्टेड गवर्नमेंट इंशाल्लाह बनने जा रही है, बनेगी इंशाल्लाह। तो आज बहुत ज्वाइनिंग हुई, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने आज ज्वाइन किया हमारे यहाँ पे दोगली टेंग में। तो कुछ मुतालबात लोगों के ऐसे हैं जो बेसिकली फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। तो अभी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट भी अनाउंस किए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हर एक से वो ऐसे इंसान का साथ दें, ऐसे इंसान को वोट डालें जो उनके लिए काम करेगा, फी सबिलिल्लाह काम करेगा। जी ग्राउंड पे तो ये तो लोग डिसाइड करेंगे कि वो किसको कहाँ रखना चाहेंगे। मैं एक अन्ना सा वर्कर हूँ, पार्टी का वर्कर हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह लोगों तक पहुँचने के लिए। तो आज भी वही प्रोग्राम था इंशाल्लाह। तो मैंने तो बाकियों से गर्ज ही नहीं है, मैंने अपने आप से गर्ज है। मैंने अपने लोगों से वादा किया है, जो भी मैं वादा करूंगा तो इंशाल्लाह मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैसेज यही रहेगी सोपर के अवाम के लिए, आप हमें भी कामयाब करें तो इंशाल्लाह जितने भी यहाँ पे जायज मुतालबात होंगे सोपर कॉन्स्टिट्यूंसी के, चाहे वो रोड्स के बारे में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक के बारे में हो, चाहे वो पानी के बारे में हो, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सब मसलों को हल करने के लिए। जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर पस्सी आने की वजह से कल रात तकरीबन 4 घंटे तक गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासर रही। इतला के मुताबिक जम्मू पुंछ हाईवे पर मॉडल स्कूल जिड़ावाली सुरनकोट के करीब लैंडस्लाइडिंग के बस बंद रही, जिस वजह से श्री बुड्ढा अमरनाथ के सैकड़ों यात्रियों को सड़क की बहाली का इंतजार करना पड़ा। बाद अज़ां SDPO सुरनकोट, SHO सुरनकोट, नायब तहसीलदार सुरनकोट ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर पुलिस, अफरादी कुव्वत और मशीनरी को मौके पर पहुंचाया। के पास जो है वो एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आ गई है रोड में। हमने 2 बार पहले रोड इसको क्लियर करवाया आमदोरफ्त के लिए, लेकिन वो दोबारा लैंडस्लाइड होने की वजह से वो रोड बंद हो गया। लेकिन फाइनली अभी हमने सिंगल रोड एक तैयार किया है, जिससे जो हम दोनों तरफ से जो इतना बड़ा हैवी जाम लगा हुआ है, जो पुंछ से जम्मू जाने वाली गाड़ियाँ या जम्मू से पुंछ जाने वाली गाड़ियाँ हैं, वो दोनों तरफ से स्टैंडर्ड हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल की JCB की वजह से उन्होंने जो रोड अभी तैयार किया है, हमने दोनों साइड से जो ट्रैफिक है वो बारी बारी के तरफ से हमने छोड़ी हुई है। पहले हमने जो यात्रा वाली गाड़ी जो स्टैंडर्ड थी उनको प्रायोरिटी पे रखा, हमने छोटी गाड़ियों को छोड़ा है। जो बड़े ट्रक का भी हम जहाँ पर उनको थोड़ा ये छोटी गाड़ियों का रश खत्म होता है तो उनको फिर उसके बाद हम इनको भेजेंगे आगे, क्योंकि आगे रोड थोड़ा तंग है। तो जो मिट्टी आई हुई है वो थोड़ी कच्ची है, तो बड़ी ऐसा ना हो कि बड़ी गाड़ी को छोड़े हमको दोबारा वहाँ पर फंस जाए तो फिर हमें कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े। सर अभी देखा जाए अगर यात्रा का ऐसा चल रहा है कि यात्रा भी है कि यात्रा की कुछ गाड़ियां हैं अभी जाम में? अभी यात्रा की ऑलमोस्ट हमने छोड़ दी, 1-2 गाड़ी अभी फंसी होगी, लेकिन उसको भी हम प्रायोरिटी में छोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियां जाम लगा हुआ है। तो उस तरफ से भी हमने कुछ 40-50 गाड़ियां छोड़ी हैं। पुंछ जिले के सुरनकोट में 12 अगस्त को एक SPO आसिफ खान के कत्ल की वारिसैन ने मुनसिफाना जांच का मुतालबा किया है। वारिसैन ने पुलिस से अपील की है कि कातिल के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर साफ और शफाफ तरीके से इंक्वायरी न की गई तो वो कातिल को बचाने की कोशिश की गई तो सुरनकोट की पूरी आवाम सड़कों पर निकल आएगी, जिसको कंट्रोल करना पुलिस इंतजामिया के लिए मुश्किल साबित होगा।
वाकया हुआ ये 12 को 5:30 बजे हुआ, ठीक है। तो ये बहुत दर्दनाक मसला है सर। तो ये जिसके पीछे इसमें हाथ है सर, उन सबको पकड़ा जाए। जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, जो भी है, जितने सोहेल मलिक, जितने भी सब बाहर हैं, उन सब की इन्वेस्टिगेशन की जाए। बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सर हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। हमारे यही गवर्नमेंट से गुहार है, LG साहब की, पुंछ से, SSP साहब से, हमें इंसाफ मिलना चाहिए हमारे भाई का। जिस तरह हमारे भाई का शरेआम कत्ल किया गया दिन दिहाड़े सर, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए सर हमें। तो मुझे पहले भी बोल रहा था, 2-3 लड़के हैं, एक उम्मान बोल रहा है, एक दूसरा जो है क्या इमरान है, एक 2 और भी है बीच में। जितने भी इसके पीछे जितने भी हैं, उन सब सामने आने चाहिए, सब सलाहों के पीछे आना चाहिए। हमारी ये LG साहब से रिक्वेस्ट की चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। सोहेल मलिक क्या मर गया था, वो अंदर चाय पी रहा था। उनके पास एक दुपट्टा नहीं था उसके ऊपर रखने के लिए, वैसे मुर्दों के किनारे पड़ा हुआ, उसके ऊपर किसी ने कुछ डाला नहीं। वो इंसान था। सोहेल मलिक लानत है तुझे लानत है, तेरा खानदान तबाह हो, मलिक आप तबाह हो जाओ। एक इमरान अकेला नहीं था, वो मान कोई था, वो मान का भी नाम लेता था घर आके, मुझे बोलता था एक मान है, एक इमरान है, एक वो ऐटे वाला बिल्ला उसका भाई है, सलीम है। वो सारे थे, वो सब उससे को बोल रहे थे तू यहाँ क्यों आया है, तू इधर क्यों आया है, अगर तू ना गया यहाँ से हम तुझे मार देंगे। वो अब अपनी ट्रांसफर कराने लगा था। ये लोग, गांव के लोग, हम यहाँ इस मकसद के लिए पुलिस स्टेशन सुरनकोट में पहुंचे हैं कि हमारा एक लड़का जो बतौर SPO पुलिस में तैनात था, वो जनाब सोहेल मतलब DDC के साथ उसको PSO लगाया गया था। तो कितनी तारीख निकाल ये 12 तारीख की बात है कि एक जगह इनकी मीटिंग चल रही थी, तो इंटेंशनली ये 100% ये जो है ये मर्डर हुआ है। क्योंकि एक आदमी अपनी गन से फायर करता है और बंदा नीचे पेशाब करता है और ऊपर से सर में उसके फायर लगता है, और दूसरा फायर जो है वो उसकी गन से उठा के 2 राउंड फायर करता है। वो इसलिए करता है कि ये साबित हो कि मैंने हिमसेल्फ जो है वो अपना वो खुदकशी की है। तो हम सरकार को ये मुतनब्बे कर देना चाहते हैं। मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये कह देना चाहता हूँ कि ये कोई इब्तिदाई मरहले की बात नहीं है, ये 100% मर्डर हुआ है और इंटेंशनली मर्डर है। तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन फ्री और फेयर चाहते हैं। आप सब देख रहे हैं कि हम इस वक्त पुलिस स्टेशन के गेट पर खड़े हैं। आज हमने किसी गांव वाले को नहीं लाया, किसी प्रोटेस्ट की नीयत से नहीं आए हैं। ये जितने आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ एक फैमिली के लोग हैं। जिस बच्चे का कत्ल हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जो भी चीजें हैं वो सब सामने आएंगी, उसी की फैमिली के सारे लोग हैं। हम इस वक्त पुलिस स्टेशन में आए थे ये पूछने कि 6 दिन गुजर गए हैं और 6 दिन में आखिर ये हुआ क्या है और हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ। अब ये है कि इन चीजों पर जो है वो पुलिस से बात हुई, DSP साहब थे, SHO साहब थे, सब यहाँ मौजूद थे, पूरे गांव के लोग हैं, फैमिली के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो जितनी चीजें हमने देखी, गांव वालों से सुनी, मौके के लोगों से सुनी, वो कुछ और है और इन्वेस्टिगेशन किसी और चीज की हो रही थी। इन तमाम चीजों पर बैठ के DYSP साहब से बात हुई है, SHO साहब से बात हुई है, और हमारी जो भी बात हुई है वो कलमे की बुनियाद पर हुई है। उस हिसाब से हमने जो है वो चीजें की हैं। फैमिली के लोग बैठे थे। हम ये चाहते हैं कि देखिए, अगर इस चीज की फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए, हर पहलू पर जो है वो नजर दौड़ाई जाए। अगर हमें लगा कि इतनी सारी भी चीज जो है वो मैनिपुलेट की जा रही है, हेरा फेरी की जा रही है या छुपाई जा रही है, तो हम सुरनकोट का बच्चा सड़क पर आकर बैठेंगे और हम अपने हिसाब से काम करेंगे। यानी हम पत्ता तक हिलने नहीं देंगे। हमारे बच्चे की मौत हुई है। अगर ये तमाम चीजें कल साबित होती हैं कि क्या हुआ है, इसके लिए इन्होंने पुलिस ने टाइम मांगा है। इसके लिए पुलिस ने जो है वो हमसे ये टाइम मांगा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए FSL की रिपोर्ट होनी चाहिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होनी चाहिए, वहां के CCTV कैमरास जो है वो खंगालने बाकी हैं, मोबाइल जिस टाइम फोन आया वो ऑन थे, ऑफ थे, किस किस को कॉल गई,
इन तमाम चीजों के लिए हमने जो है वो आज टाइम दिया है। जेहलम वैली कल्चरल फोरम सुंबल सोनावरी और अदबी मरकज कामरास कश्मीर के जेर एहतमाम गवर्नमेंट कॉलेज सुंबल सोनावरी में एक पुरवकार अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया है। मरकज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट की सदारत में मुनक्किदा इस तकरीब में मुमताज अदबी शख्सियात ने शिरकत की है, जिनमें दूरदर्शन कश्मीर श्रीनगर के साबका सरबराह डॉक्टर रफीक मसूदी, मुमताज शायर फियाज तलेगामी, शाहनाज रशीद, जावेद इकबाल मावरी और मजीद मजाजी शामिल थे। इस मौके पर मारूफ शायर फारूक सुंबली का शायरी मजमुआ चंगीरा भी रिलीज किया गया। दूसरे सेशन में एक मुशायरा हुआ जिसमें वादी के मारूफ शायरा ने शिरकत की और उन्हें एजाज़ात से भी नवाजा गया। हम ये किताब ग्रह जिसका नाम है, ये यहाँ पे हम इजरा कर सके जेहलम वैली कल्चरल फोरम के बैनर के तले, जबकि इसकी जो सरपरस्ती है ये अदबी मरकज़ कामरास जम्मू व कश्मीर को हासिल हुई। और ये मेरी ही किताब यानी फारूक सुंबली की किताब जिसका टाइटल है सें ग्रह, कश्मीरी में एक पोइट्री कलेक्शन है और इसमें हमद है, नात है, गज़लियात हैं, नज़में हैं और लगभग मैंने हर एक सिनफ को इसमें टच किया है। और जैसा कि इस पे मकालात पेश हुए, इस पे बहुत सारे तासुरात पेश किए गए और उनसे भी मुझे पता चला कि शायद जो मेरी शायरी है ये पढ़ने के काबिल है। फारूक सुंबली साहब जो न सिर्फ शायर हैं बल्कि थिएटर के साथ भी वाबस्ता हैं, उस्ताद भी है और जिस लब लहजे की वो शायरी कर रहे हैं, इस किस्म के इलाके में जहाँ शोरा की बहुत बड़ी तादाद आबाद है, वहाँ अपने लिए एक मुनफरिद मकाम बनाकर अपनी शायरी को पेश करना मुझे लगता है कि एक तुर्रे इम्तियाज़ है उनके लिए। उनकी शायरी की किताब सें ग्रह आज यहाँ उसका रस्म इजरा हुआ, रस्म रोनुमाई हुई, जिसमें अदीबों, शायरों, असातिज़ा, तालिब इल्मों, सोशल एक्टिविस्ट्स, हमारे सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद ने डिग्री कॉलेज में यहाँ शिरकत की। और इस मौके पर न सिर्फ कश्मीरी ज़ुबान अदब के हवाले से गुफ्तगू हुई बल्कि जो वहाँ पर बातें सुनने को मिली और मुझे भी जो बात सामने रखने का मौका मिला, उसमें हमने कोशिश की कि हम अपने जो इज्तिमाई हमारे सामने चैलेंजेस हैं उनके हवाले से एक एहसास उजागर करने के लिए कमर बस्ता हो जाए, एक दूसरे के साथ तबादला ख़याल करें और कोशिश ये करें कि हमारे यहाँ जो एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी की सी कैफियत मंजर आम पे आ रही है, पैदा हो रही है और ख़ासकर जो हमारे नौजवान अपनी रिवायात और अपने उस अजीम माजी से, शानदार माजी से मुनक़ता हो रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस एतबार से ये तकरीब नहायत ही मुनफरिद थी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।